यूपीएससी ने विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशकों के लिए 45 पदों के लिए आवेदन निकाला है। दोस्तों, ये भर्तियां लेटरल एंट्री के माध्यम से की जाएंगी और जैसे ही पता चला है पूरे देश में बवाल कट रहा है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस लेटरल एंट्री में उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है और ये जो इंटरव्यू है इस बार यूपीएससी लेने जा रही है और इससे आईएएस के समकक्ष जो पद होते हैं वो इसमें का इंटरव्यू होने वाला है। इससे जो नियुक्तियां होंगी वो सीनियर आईएएस पदों के बराबर की होती हैं। तो दोस्तों, इस वजह से जो पूरे देश की राजनीति है वो गर्मा गई है और आइए जानते हैं कि इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं, इसमें मायावती जी क्या कह रही हैं, इसमें तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और इसमें सपा के प्रमुख अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आइए जान। तो लेटरल एंट्री में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि यूपीएससी में भर्तियां कैसे होती हैं। दरअसल यूपीएससी को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है जो 3 चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स होते हैं, जो प्रीलिम्स पास करते हैं उनको मुख्य एग्जाम में बिठाला जाता है और इसके बाद जो मुख्य एग्जाम पास करते हैं उनको इंटरव्यू में बिठाला जाता है। मुख्य परीक्षा 1750 अंकों की होती है। जो लोग मुख्य परीक्षा निकालते हैं उन्हीं उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। इंटरव्यू 250 नंबरों का होता है और इसके आधार पर इंटरव्यू के आखिरी में फिर मेरिट लिस्ट बनती है और जो मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर उम्मीदवारों का चयन होता है और जो मेरिट लिस्ट में जो क्रम आते हैं उसके हिसाब से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरह की जो नियुक्तियां हैं वो होती हैं। अब लेटरल एंट्री क्या है? तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताई कि यूपीएससी में 3 परीक्षाएं होती हैं और देश की कठिन परीक्षा होती है। तो ये जो लेटरल एंट्री है ये तीनों को बाईपास करके, मतलब ना उसमें आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है, ना प्रीलिम्स देना पड़ता है, ना मुख्य एग्जाम देना पड़ता है। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर उन उम्मीदवारों का चयन होता है और उनको फिर उस तरह की रैंक दी जाती है और वो फिर मंत्रालय में जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर, उप सचिव लेवल पर और निदेशकों के लेवल पर फिर वो लोग काम करते हैं। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो सरकार है वो ज्वाइंट सेक्रेटरियों के माध्यम से ही पूरे देश में चलती है। तो ये कितना महत्वपूर्ण पद है आप इसी से समझ सकते हैं। इस लेटरल एंट्री के माध्यम से अब तक 60 से ज्यादा नियुक्तियां पहले हो चुकी हैं, लेकिन पहले कम संख्या में, कभी 9 हुई तो कभी 10 हुई तो कभी 12 हुई। तो उस तरह से लोग उस पर ज्यादा नजर में नहीं आया है। इस बार जब एक साथ 45 नियुक्तियां होने जा रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों में हो रही हैं तो फिर अब लोगों के नज़र में ये बात आई है और उनकी नज़र में भी आई है जो लोग सालों साल तक इस तरह की परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब हम इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। उसके बाद वो उनके सपनों में रहता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और उसके बाद हम भारत सरकार के बड़े मंत्रालयों में जाके और देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, ये ना हो के सीधा एकदम सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से ये नियुक्तियां अभी हो रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं और अगर आप सीधे इंटरव्यू के माध्यम से ये नियुक्तियां कर रहे हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण पद हैं ये आप इसी से समझ सकते हैं कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं वो कम से कम उनको 15 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब 15 साल से वो आईएएस हों, 15 साल से वो सरकार के विभिन्न पदों में काम कर चुके हों, उसके अनुभव के बाद ही उनको उस तरह के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे बिठाया जाता है। जो उप सचिव का जो ओहदा होता है, उप सचिव के लेवल पे कम से कम 10 साल का अनुभव हो तब वहां पे उप सचिव की पोस्ट दी जाती है और इसी तरीके से जब 5 साल का अनुभव हो तब जाके उनको निदेशक के लेवल पर उनको वो पद दिया जाता है। तो ये कितने महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं पदों से योजनाएं बनती हैं और इन्हीं पदों से योजनाओं का विस्तार होता है। आवेदन कौन कर सकता है? तो इसमें आवेदन कर सकते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले लोग होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले लोग होंगे और इसी तरह से जो समकक्ष जो एजेंसियां हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर है उनमें जो काम करने वाले लोग होंगे
उनको जब 7 साल 10 साल और 15 साल का अनुभव होता है, उनको डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू में उनकी जो स्क्रूटनी होती है, वो कागजात चेक किए जाते हैं, उसके आधार पर उनको बुलाया जाता है। अब ये कि जब ये नियुक्तियां यूपीएससी की परीक्षा के माध्यम से होती हैं तो उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, और वो नियम ये होते हैं कि 27% जो है वो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, और एससी और एसटी वर्ग को जो 22% है वो आरक्षण दिया जाता है। तो लेकिन जब लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं तो वो किसी भी तरह के जो आरक्षण है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि वहां पे किस वर्ग के लोग जाते होंगे और किस लेवल के लोग वहां पे पहुंचते होंगे। अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो अखबारों में आ रहा है कि जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, और जो शेयर बाजार है, जो पूरा बाजार है, उस बाजार में जो सेबी प्रमुख हैं बुच मैडम, उनको भी इसी तरह की नियुक्ति के माध्यम से उनको लाया गया था, और फिर उन्होंने देखा कि बाजार धड़ाधड़ गिरते गए और लाखों करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हुआ। और 2 बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। समझ सकते हैं कि इस तरह की नियुक्तियां आगे जाके क्या क्या काम करती होंगी। तो जो नियुक्तियां करता है फिर वो निश्चित तौर से वो आगे जाके उन्हीं के लिए काम करते हैं, और चूंकि इसमें 3 साल से लेकर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया जाता है तो उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, सरकारों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वो जो नियुक्ति करते हैं उन्हीं के लिए वो सीधे काम करते हैं, और जैसे ही उनको बाहर किया जाता है, मतलब यहाँ अंदर की जो रिपोर्टें हैं वो रिपोर्टें भी वो बाहर लीक करते हैं, और तमाम तरह की समस्याएं जो देश में हो रही हैं। तो इसलिए लोग बवाल काट रहे हैं कि अगर ऐसा भरते जाएंगे तो फिर आप सोचिए कि वो आईएएस का क्या होगा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आईएएस क्रैक किया था और आज वो कलेक्टर हैं या उसके और ऊपर लेवल पे हैं, और वो अब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने वाले हैं। तो जब डायरेक्ट आप बिना आईएएस किए हुए आप ऐसे लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां कर लेंगे तो उनका भी क्या होगा। तो ये आज बहुत सारे सवाल है, और इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। और हाँ, इसमें नियुक्तियां होती थी, एकाध व्यक्ति को ऐसे लिया जाता था जो कि किसी मंत्रालय का सलाहकार होता था, या किसी बड़े जो मंत्रालय है या कोई बड़ा ओहदा है उसकी कंसल्टेंसी के रूप में ऐसे एक आध व्यक्ति को, 2 व्यक्तियों को सरकार सीधे अपॉइंट करती थी। जैसे मनमोहन सिंह जी को भी आर्थिक सलाहकार के तौर पर सन 70-71 में लिया गया था, तो उनका उस तरह का पोर्टफोलियो होता है। लेकिन अभी जिस तरह से लेटरल एंट्रियों में भर्तियां हो रही हैं, आप अभी जो पिछले रिकॉर्ड्स, अगर अभी चूंकि अभी अब बात चली है तो निश्चित तौर से पिछले रिकॉर्ड भी आपके सामने आएंगे। और सरकार को तो सबसे पहले ये बात, आप एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि जो उन्होंने पिछले दिनों नियुक्तियां की हैं, वो नियुक्तियों में नियुक्त लोगों ने देश के लिए क्या काम किया और उससे देश को क्या फायदा पहुंचा है, पहले ये बात जनता को बताना चाहिए, उसके बाद ये नियुक्तियां करना चाहिए। इसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये नियुक्तियां बाबा साहब के संविधान का मजाक है, और जो बाबा साहब जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इसीलिए लोग ये कहते हैं कि आज ये संविधान खतरे में है, क्योंकि इन नियुक्तियों को यूपीएससी के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन जो संवैधानिक नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा, उसमें लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि ये संविधान का उल्लंघन है, और इसीलिए इसे गैर संवैधानिक कहा जा रहा है, असंवैधानिक नियुक्तियां। अगर ये नियुक्तियां यूपीएससी के माध्यम से होती तो कम से कम 20-22 लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज से होते, और जिनको देश में जाके सेवा करने का मौका मिलता। आइए जानते हैं कि इस पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा। इस पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इतने महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्रियों के माध्यम से ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, इससे ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण के प्रावधान नहीं है, इसलिए बाबा साहब के संविधान का पूरा मखौल उड़ा रही है बीजेपी सरकार। राहुल गांधी जी ने कहा है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीना जा रहा है, और इसीलिए आज संविधान खतरे में है। यूपीएससी लेटरल एंट्रियों के जरिए आईएएस लेवल की नियुक्तियां ये होने जा रही हैं,
और इसलिए इसमें जो उम्मीदवार चयन किए जाएंगे उनको आईएएस लेवल का रैंक मिलेगा और उनको आईएएस लेवल की सुविधाएं मिलेंगी। और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं और जो निदेशक हैं इनको जो सैलरी है वो लगभग 2.25 लाख से लेके और 2,60,000 70,000 के आसपास इनकी पर मंथ की सैलरी होती है। और आईएएस लेवल की इनको सुविधाएं और उसी तरह का स्तर उनको मुहैया कराया जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली स्कीम है और चूंकि इससे SC ST OBC के अधिकारों को छीना जा रहा है, उसके आरक्षण को छीना जा रहा है, इसलिए ये दो देश विरोधी स्कीम है और इंडिया गठबंधन इसका मजबूती से विरोध करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती जी ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग मतलब PSC की जगह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं और लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां करके SC ST और OBC के अधिकारों को छीना जा रहा है। देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए UPSC से नियुक्तियां करके ये जो बिगड़ा हुआ अनुपात है उस लेवल पे भी SC ST और OBC के लोगों को पहुंचाने की बजाय सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से उसे और बिगाड़ रही है और इसके लिए बहुत खतरा है और ये देश के संविधान के लिए बहुत खतरा है, बाबा साहब के संविधान के लिए बहुत खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रतिभाशाली के हक पर डाका है जो सालों साल से तैयारी करके जिनके सपनों में होता है IAS IPS IFS बनना, उनके हकों को डायरेक्ट छीन रही है बीजेपी की सरकार और वंचितों के आरक्षण पर हमला तो है ही, साथ ही सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट भी कर रही है ये सरकार। इसीलिए इंडिया गठबंधन मजबूती से इसका विरोध करेगा।